हेलो बच्चों। पिछली कक्षा में हमने पाठ 12 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 13 तोताराम। आइए बच्चों, इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं। पाठ 13 तोताराम। देखते हैं इस पाठ का परिचय। इस पाठ में बताया गया है कि हमें प्रश्नों को रटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर याद करना चाहिए। रटना एक बुरी आदत है, समझना एक अच्छी आदत है जो समय पर काम आती है। रटे हुए को भूल सकते हैं, लेकिन समझे हुए को नहीं। आइए पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमें क्या बताया है कि हमेशा हमें समझकर ही प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यदि हम रटेंगे तो वो हम कभी याद नहीं रख पाएंगे, और अगर हम समझकर उत्तर देंगे तो वो हमें हमेशा याद रहेगा। आइए देखते हैं इस पाठ को। रमेश मीना का बड़ा भाई है। मीना रमेश की छोटी बहन। माँ रमेश और मीना की माँ। प्रकाश, राजेंद्र, संजय, 3 लड़के, सब रमेश के मित्र सहपाठी। रमेश के घर का एक कमरा, बीच में एक मेज पड़ी है जिस पर एक किताब खुली है। बराबर में एक कुर्सी पर रमेश बैठा है। तो इसमें कौन कौन है? रमेश है, मीना है, उनकी माँ है, प्रकाश है, राजेंद्र है, संजय, जो कि 3 लड़के हैं जो रमेश के सहपाठी हैं, और एक कमरा दिखाया है, उसमें बीच में एक मेज पड़ी है और मेज पर एक किताब खुली पड़ी है। रमेश रटते हुए अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का नाम अमरकोट में हुआ था। हेमू की आंख में तीर लगा। हेमू की आंख में तीर लगा। अकबर का जन्म। मीना भागी हुई अंदर आती है। रमेश क्या कर रहा है? रट रहा है। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। आंख में तीर लगा। हेमू की आंख में तीर लगा। मीना, भैया तुझे बाबूजी बुला रहे हैं। मीना क्या कह रही है कि भैया तुम्हें बाबूजी बुला रहे हैं। रमेश, मैं नहीं आता, जा कह देना मैं पढ़ रहा हूं। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। रमेश कहता है कह दो, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नहीं आ रहा, और वो फिर रटना शुरू कर देता है। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। मीना, चल भैया बाबूजी बड़े बड़े माल लाए हैं, टॉफी बिस्कुट आहाजी आहाजी। मीना फिर से कहती है भैया चलो, बाबूजी बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं, टॉफी बिस्कुट और भी बहुत सी चीजें। रमेश, अकबर का जन्म अकबर का जन्म, देख मुझे बुला दिया ना, एक चाटा लगता है। मीना के रोने से कमरे का कोना कोना गूंज उठता है। रमेश फिर से रट रहा है अकबर का जन्म अकबर का जन्म, और भूल जाता है। इस पर वो मीना के एक चाटा मार देता है और मीना बहुत तेज रोती है, जिससे चारों तरफ रोने की आवाजें फैल जाती हैं। माँ बाहर से, अरे रमेश क्या बात है, मीना क्यों रो रही हो? माँ कहती है मीना तुम क्यों रो रही हो? रमेश, माँ मैंने मारा, मुझे पढ़ने नहीं देती, इतनी मुश्किल से तो याद किया था, आकर सब भुला दिया। रमेश ने कहा मैंने चाटा मारा है इसलिए रो रही है। माँ, तो इस समय तू पढ़ क्यों रहा है? यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या? मरी 24 घंटों की पढ़ाई हो गई, जब देखो तब पढ़ना ही पढ़ना, दिमाग है या मशीन? माँ कहती है कोई भी समय पढ़ते ही रहते हो, पढ़ने का कोई समय भी होता है? 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये दिमाग है या मशीन? रमेश, तुम तो माँ हर समय यूं ही कहती रहती हो, जब पढ़ूंगा नहीं तो फर्स्ट कैसे आऊंगा, मुझे इस बार फर्स्ट आना है। रमेश अपनी माँ से कहता है माँ तुम हमेशा यही कहती रहती हो, अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं फर्स्ट कैसे आऊंगा? माँ, अरे फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, तब तो हर वक्त खेल ही खेल। अब जब इम्तिहान सिर पर आ गए तो रटने बैठा है। ऐसे रटने से क्या तू समझता है कि फर्स्ट आ जाएगा? अरे पढ़ना तो थोड़े ही समय का बहुत होता है, अगर नियम से पढ़ा जाए। बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आती है। माँ कहती है
तू पहले से तो कभी नहीं पढ़ा, अब जब इम्तिहान आ रहे हैं तो तू पढ़ने बैठा है। ऐसे पढ़ने का मतलब ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं। जिसे पढ़ना होता है वह पहले ही नियम बनाकर तरीके के साथ पढ़ता है। आवाज, रमेश ओ रमेश। बाहर से एक आवाज आई, रमेश ओ रमेश। माँ, जा देख कौन पुकार रहा है। अब रात में पढ़ना, पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। माँ कहती है, देख बाहर कौन आवाज लगा रहा है, और पढ़ने के समय पढ़ो और खेलने के समय खेलो। रमेश, नहीं माँ, मुझे पढ़ने दो, अब भी पढ़ूंगा, रात को ही पढ़ूंगा। प्रकाश और राजेंद्र आते हैं। रमेश कह रहा है, नहीं नहीं माँ, मैं तो अब भी पढ़ूंगा और रात को भी। इतने में क्या होता है, प्रकाश और राजेंद्र आते हैं। प्रकाश, रमेश, अरे भाई इतना पढ़ना अच्छा नहीं होता, हमें भी तो देखो। प्रकाश कह रहा है, अरे भाई रमेश, इतना पढ़ना अच्छा नहीं होता। राजेंद्र, हाँ भाई, पास तो हमें भी होना है। हाथ पकड़कर खींचता है, चलो बहुत पढ़ लिया, अब खेलेंगे। राजेंद्र कहता है, अरे भाई चलो चलो, अब खेलेंगे, पास तो हमें भी होना है। रमेश, देखो राजेंद्र, जिद न करो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। तुम्हें खेलना है तो खेलो, मैं तो पढ़ूंगा अकबर का जन्म। रमेश कहता है, राजेंद्र बिल्कुल जिद मत करो, तुम्हें खेलना है तो तुम खेलो, मैं बिल्कुल नहीं खेलूंगा। और वो फिर से रटना शुरू कर देता है। प्रकाश, हम तो तुम्हारे भले के लिए ही कहते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम तो पढ़ो, हम तो चलकर खेलते हैं। चलो राजेंद्र, जाते जाते धीरे से, यह तो तोताराम है, तोते की तरह रटता है। प्रकाश कहता है, अरे भाई तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हारी मर्जी, हम तो चलकर खेलते हैं। तो राजेंद्र क्या कहता है धीरे से, ये तो तोताराम है, बिल्कुल तोते की तरह ही रट रहा है। रमेश, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की आंख में तीर लगा, हेमू की आंख में तीर लगा। हाँ जी, तीर लगा, अकबर का जन्म हेमू की आंख में हुआ था। नहीं नहीं, अमरकोट में हुआ था, अकबर का जन्म रटता है। रमेश फिर दोबारा से वही चीजें रटनी शुरू कर देता है, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, हेमू की आंख में तीर लगा था। ऐसी कहते कहते वो दोनों वाक्यों को मिला देता है, और फिर वो कहता है, अरे नहीं ये, अरे नहीं ये है। ऐसे ही वो रटता जाता है। स्कूल का दृश्य, परीक्षा चल रही है। पर्दा उठने पर प्रकाश और राजेंद्र दिखाई पड़ते हैं। उनके हाथ में एक एक पर्चा है और स्याही की दवाते हैं, हाथ स्याही में नीले हो रहे हैं। स्कूल में क्या देखते हैं, परीक्षा चल रही थी। उसके बाद देखते हैं प्रकाश और राजेंद्र दिखते हैं, उनके हाथ में एक पर्चा होता है और हाथ में स्याही की दवातें होती हैं और हाथ स्याही से नीले होते हैं। प्रकाश, हमारा तो पत्ता गोल हो गया। प्रकाश कहता है, हमारे तो 0 ही आएंगे। राजेंद्र, क्यों, पर्चा तो इतना सख्त नहीं था, 17 नंबर तो आ ही जाएंगे। राजेंद्र कहता है, पर्चा तो बहुत ही अच्छा था, 17 नंबर तो आ ही जाएंगे। प्रकाश, खैर पास होने में तो कोई टोटा नहीं है। लो तोताराम भी आ गए, रमेश आता है, आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कहो पर्चा कैसा गया। प्रकाश कहता है, चलो चलो कोई बात नहीं, पास तो हम हो ही जाएंगे। इतने में आता है उधर से रमेश, तो वो उससे पूछते हैं, अरे भाई तुम्हारा पर्चा कैसा गया। रमेश, मजा आ गया, सारे सवाल वही आ गए जिनका रात घोटा लगाया था। रमेश कहता है, अरे मेरा तो पर्चा बहुत ही अच्छा गया है, जो मैंने रात को रटा था वही आ गया। राजेंद्र, अच्छा कितने नंबर आ जाएंगे। राजेंद्र बोला, वाह वाह, तो कितने नंबर आ जाएंगे। रमेश, 50 में से 40 तो कहीं गए नहीं, तुम्हें कितने नंबरों की उम्मीद है। रमेश कहता है कि अरे 50 में से 40 तो आएंगे ही आएंगे, और तुम्हारे कितने आ जाएंगे। राजेंद्र, यहाँ तो अधिक से अधिक 30 आएंगे, क्या तुमने दूसरा प्रश्न तो किया होगा। राजेंद्र कहता है, अरे यार 30 तो आ ही जाएंगे, क्यों तुमने दूसरा प्रश्न किया होगा। रमेश, क्या सवाल है। रमेश कहता है, क्या सवाल है। राजेंद्र, पर्चे में से पढ़कर तुम अकबर के बारे में क्या जानते हो। राजेंद्र कहता है,
तुम अकबर के बारे में क्या जानते हो? तो रमेश कहता है, रमेश एकदम रटे हुए पाठ की तरह सुनो। अकबर का जन्म सन 1956 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वह जहांगीर का बेटा था। उसने ताजमहल बनवाया था। महासंगीतज्ञ कालिदास इसके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। रमेश क्या कहता है? बिल्कुल रटा रटाया बोलता है। अकबर का जन्म 1956 में पोरबंदर में गुजरात में हुआ। वह जहांगीर का बेटा था। उसने ताजमहल बनवाया और कालिदास के नवरत्नों में से वो एक था। राजेंद्र हंसी दबाते हुए मुंह बनाकर, तब तो हमारा यह सवाल भी गलत हो गया। राजेंद्र कहता है, हंसते हंसते चुप होता और कहता है, ये सवाल भी हमारा गलत है। रमेश क्यों, तुमने क्या लिखा? रमेश कहता है, क्यों, तुमने क्या लिखा है? राजेंद्र बाद में बताऊंगा, पहले तुम 5वें प्रश्न का उत्तर बताओ। रमेश फिर कहता है कि चलो चलो, इसे तो बाद में बताऊंगा, आप 5वें का उत्तर बताओ। रमेश कहता है, सवाल पढ़ो। राजेंद्र, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंचा? राजेंद्र फिर बताता है देख के कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, उसकी चोटी पर सबसे पहले कौन गया? तो रमेश इसका उत्तर देता है, मैं तो इंग्लैंड में लिख कर आया हूँ, यूरी गागरिन सबसे पहले उसकी चोटी पर पहुंचा था। उत्साह में बढ़कर और बोलो, कौन से सवाल का जवाब पूछते हो? राजेंद्र और प्रकाश के होठों पर हंसी फूट पड़ना चाहती है, पर वे जबरदस्ती रोककर गंभीर बने रहने का अभिनय करते हैं। अब क्या होता है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो रमेश कहता है कि मैं तो इंग्लैंड लिख के आया हूँ, यूरी गागरिन सबसे पहले वहां चोटी पर पहुंचे थे। ये सुनकर राजेंद्र और प्रकाश बहुत हंसते हैं और बड़े ही धीरे से अपनी हंसी को जबरदस्ती रोकते हैं। राजेंद्र, पर्चे में से पढ़ते हुए निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर नोट लिखो। कोलकाता, कुतुब मीनार, शिवाजी, कोलंबस और मिसिसिपी। राजेंद्र पर्चे में से फिर पढ़ता है और प्रश्न बोलता है कि कोलकाता या कुतुब मीनार या शिवाजी या कोलंबस और मिसिसिपी पर एक नोट लिखो। तो रमेश कहता है, मैं तो कुतुब मीनार, कोलकाता और शिवाजी पर लिख कर आया हूँ। प्रकाश, पहले कुतुब मीनार के बारे में बताओ। प्रकाश ने कहा, सबसे पहले बताओ कुतुब मीनार के बारे में। रमेश, रटे हुए तोते की तरह कुतुब मीनार संसार के 8 आश्चर्यों में से एक है। उसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और सफेद संगमरमर की बनी है। कोलकाता के बारे में भी बताऊं? रमेश रटी हुई बातों में बताता है जैसे उसने रटा था। कुतुब मीनार संसार के 8 आश्चर्यों में से एक है। इसे अलाउद्दीन ने बनवाया था। नदी के किनारे है और सफेद संगमरमर से बना है। अब क्या कोलकाता के बारे में भी बताऊं? रमेश कहता है। राजेंद्र कहता है, हाँ बताओ। रमेश, कोलकाता भारत की राजधानी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 3 प्रकार की रेलें चलती हैं, एक धरती के नीचे, दूसरी धरती के ऊपर और तीसरी आसमान में। यहाँ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। रमेश बताता है कोलकाता के बारे में क्या, कि कोलकाता भारत की राजधानी है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नगर है, यह 3 प्रकार की रेलें चलती हैं, एक धरती के ऊपर, एक धरती के नीचे और तीसरी आसमान में। आगे देखते हैं। राजेंद्र, शिवाजी पर क्या लिख कर आए हो? राजेंद्र कहता है, अब शिवाजी पर क्या लिख के आए हो ये भी बताओ। रमेश, शिवाजी को हिंदू कुलभूषण कहा जाता है। वह जीवन भर अपनी मातृभूमि मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए शत्रु से जूझते रहे। चेतक इनके प्यारे घोड़े का नाम था। पानीपत के मैदान में बादशाह बाबर से इनकी भयंकर लड़ाई हुई थी। भामाशाह इन्हीं के समय में हुए थे। शिवाजी ने धन देकर उनकी बहुत सहायता की थी। अब तुम भी बताओ, तुम क्या लिखकर आए हो? तो रमेश शिवाजी के बारे में बताने लग जाता है कि वह हिंदू कुलभूषण, उनको हिंदू कुलभूषण कहा जाता है और उन्होंने मातृभूमि मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए शत्रुता से वो जीवन भर जूझते रहे। उनका घोड़ा था जिसका नाम चेतक था और पानीपत के मैदान में बादशाह बाबर ने भी इनसे बहुत ही ज्यादा लड़ाई हुई और शिवाजी ने धन देकर उनकी बहुत सहायता की। फिर रमेश पूछता है, अब तुम बताओ, तुम क्या लिख कर आए हो? राजेंद्र, बनते हुए रहने दो, तुम सुनकर हंसी उड़ाओगे।
राजेंद्र कहता है रहने दो, तुम सुनोगे तो हंसोगे। रमेश, नहीं, हंसी नहीं उड़ाऊंगा, चाहे कसम ले लो। अब तो बताओ। तभी 3-4 लड़के और आते हैं, इनके हाथ में भी एक एक पेपर और साईं की दवाते हैं। रमेश कहता है मैं बिल्कुल हंसी नहीं उड़ाऊंगा, तुम बताओ। इतने में क्या देखते हैं, 3 लड़के और आ रहे हैं, उनके हाथ में भी एक एक पेपर और साईं की दवाते हैं। प्रकाश, लो, संजय भी आ गया। प्रकाश कहता है देखो, संजय भी आ गया। संजय दूर से ही जोर से, अरे भाई तोताराम का क्यों घेराव किया हुआ है। संजय कहता है अरे भाई तोताराम को क्यों घेरे हुए हो। राजेंद्र, यार हम तो उससे अपने उत्तर मिला रहे हैं, आओ तुम भी मिला लो। बाई आंख दबाकर इशारा करता है। राजेंद्र कहता है अरे यार हम तो बस उससे अपने उत्तर मिला रहे हैं, तुम्हें मिलाने हैं तो तुम भी आ जाओ। संजय, क्यों तोताराम जी, तुमने आखिरी सवाल का जवाब क्या लिखा है। संजय कहता है अरे तोताराम भाई, तुमने सबसे आखिरी सवाल का क्या जवाब लिखा है। रमेश अकड़ते हुए, सवाल बोलो क्या है। तो इस पे रमेश क्या कहता है कि सवाल तो बताओ क्या है। संजय पर्चे से पढ़कर, सन 1857 में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी और किस किस में। तो संजय ने पढ़ा प्रश्न और बोल दिया कि 1857 में किस किस की लड़ाई हुई थी। रमेश एकदम से, सन 1857 में पलासी की प्रसिद्ध लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला और झांसी की रानी अहिल्याबाई में हुई थी। इस लड़ाई में उसका उत्तर अभी पूरा भी नहीं होता है कि संजय बीच में ही खिलखिला पड़ता है। राजेंद्र और प्रकाश की बड़ी देर से दबाई हुई हंसी भी फूट पड़ती है। दूसरे लड़के भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। रमेश का कहना उत्तर शुरू कर देता है 1857 में प्लासी की लड़ाई हुई, जो किसने लड़ी, सिराजुद्दौला और झांसी की रानी के बीच हुई थी। तभी इस पर संजय बहुत ही तेज हंसता है और राजेंद्र प्रकाश ने जो अपनी हंसी दबाई थी वो भी बड़ी तेजी से हंसते रहते हैं और दूसरे लड़के भी बड़ी तेजी से हंसते हैं। रमेश नाराज होकर, जाओ, मैं नहीं बताता, तुम तो मजाक उड़ाते हो। रमेश कहता है जाओ जाओ, तुम तो मेरी हंसी उड़ा रहे हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। संजय, अरे तोताराम जी, मजाक तो तुम कर रहे हो बेचारे इतिहास के साथ। तो संजय क्या कहता है इस पे, अरे तोताराम जी, इतिहास के साथ तुम मजाक कर रहे हो, हम नहीं। रमेश न समझते हुए, क्या मतलब। रमेश को कुछ समझ नहीं आया तो बोलते इसका क्या मतलब है। संजय, मतलब यह है कि सन 1857 में प्लासी की लड़ाई नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई थी। 100 वर्ष जनाब कहाँ खा गए। संजय कहता है अरे यार 1857 में तो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ना कि प्लासी की लड़ाई। प्रकाश, और आजादी की लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों में हुई थी, न कि सिराजुद्दौला और अहिल्याबाई में। अहिल्याबाई झांसी की रानी भी नहीं थी, वह तो इंदौर के होलकर वंश की रानी थी। इस पर प्रकाश क्या कहता है कि आजादी की लड़ाई झांसी की रानी और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ना कि सिराजुद्दौला और अहिल्याबाई में। और अहिल्याबाई तो झांसी की रानी भी नहीं है, वो तो इंदौर के होलकर वंश की रानी है। एक लड़का, ठीक है मैंने भी यही लिखा है। एक लड़का कहता है बिल्कुल सही, यही मैंने लिखा है। दूसरा लड़का, मैंने भी यही लिखा है। दूसरा भी यही कहता है कि मैंने भी यही लिखा है। तीसरा लड़का, मैंने भी। तो तीसरा क्या बोला, मैंने भी। रमेश घबरा जाता है, हाय मैं तो उल्टा लिख आया, अब क्या होगा। अब इस पर रमेश कहता है अरे ये तो मैंने सारा उल्टा ही लिख दिया, अब क्या होगा। प्रकाश, रटने का तो यही नतीजा होता है। इस पर प्रकाश कहता है कि अगर रटोगे तो उसका यही नतीजा होगा। रमेश, पर कोई बात नहीं, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स फिर भी आ जाएंगे, 40 सही 30 सही। तो रमेश बोला चलो चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं आऊंगा, कम से कम 30 नंबर तो आ ही जाएंगे। राजेंद्र,
हाँ, 30 ने सही, 20 सही, 20 ने सही, गोल गोल अंडा तो कहीं गया ही नहीं। राजेंद्र कहता है हंसते हुए कि चलो कोई नहीं, 30 नहीं तो 20 आ जाएंगे, 20 नहीं तो 10 आ जाएंगे, और 10 नहीं तो 0 ही आ जाएगा। रमेश चिढ़कर, अंडा आएगा तुम्हारा। रमेश इस पर बहुत बुरी तरह चिढ़ जाता है और कहता है अंडा, अंडा तो तुम्हारा आएगा। राजेंद्र, यह तो तब पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा कि किसका अंडा आता है, हमारा या तुम्हारा। बच्चों, तुमने तो वही बात कर दी, कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। शिवाजी की मातृभूमि मेवाड़ नहीं महाराष्ट्र है, मेवाड़ तो महाराणा प्रताप की मातृभूमि है, चेतक उनका घोड़ा था। तो इस पर राजेंद्र क्या कहता है, जब रिजल्ट आएगा तो ही पता चलेगा कि कौन पास हुआ है और कौन फेल। और रमेश, तुमने तो सब उल्टा का उल्टा ही लिख दिया, कोई चीज कहीं जोड़ दी और किसी की चीज कहीं जोड़ दी। प्रकाश, बाबर से तो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, शिवाजी की लड़ाई तो बाबर के पर पोते के भी पोते औरंगजेब से हुई थी, भामाशाह भी महाराणा प्रताप के समय में हुए थे, शिवाजी के नहीं। और भामाशाह ने प्रताप की धन से सहायता की थी, न कि शिवाजी ने भामाशाह की। इस पर प्रकाश भी बोलता है कि बाबर से तो पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई थी, और शिवाजी की लड़ाई तो बाबर के परपोते के भी पोते औरंगजेब से हुई थी, और भामाशाह भी महाराणा प्रताप के समय में हुए थे। ऐसी करके उन्होंने ये सब बताया। आगे देखते हैं। राजेंद्र, कुतुब मीनार अलाउद्दीन ने खिलजी ने नहीं, कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी, वह किसी नदी के किनारे भी स्थित नहीं है। इस पर राजेंद्र कहता है कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी, न कि अलाउद्दीन ने। प्रकाश, और वह लाल पत्थर की बनी हुई है, सफेद संगमरमर का तो आगरा का ताजमहल है। और प्रकाश क्या बोला कि वो तो लाल पत्थर की बनी है, सफेद संगमरमर का तो ताजमहल है जो आगरा में है। राजेंद्र, कोलकाता भारत की राजधानी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हमारे देश की राजधानी तो दिल्ली है। कोलकाता में 3 प्रकार की रेलें भी नहीं चलती, न ही वह संसार का सबसे बड़ा शहर है। संसार का सबसे बड़ा नगर तो न्यूयॉर्क है जो अमेरिका में है, वहीं 3 प्रकार की रेलें चलती हैं। तो राजेंद्र इस पर क्या कहता है कि कोलकाता भारत की राजधानी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की है, और हमारी राजधानी तो दिल्ली है, और कोलकाता में कोई 3 प्रकार की रेलें नहीं चलती। 3 प्रकार की रेलें तो न्यूयॉर्क में चलती हैं, और न्यूयॉर्क ही संसार का सबसे बड़ा नगर है। प्रकाश, और संसार में सबसे ज्यादा वर्षा भी चेरापूंजी में होती है, कोलकाता में नहीं। रमेश के चेहरे पर प्रतिपल निराशा बढ़ती जा रही है, घबराहट के मारे वह पसीने पसीने हो रहा है, और राजेंद्र बिना रुके बोले जा रहा है। प्रकाश क्या कहता है कि तुम कह रहे हो कोलकाता में बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश तो चेरापूंजी में होती है। रमेश के चेहरे पर निराशा ही निराशा बढ़ती जा रही है, उसे बहुत घबराहट होने लगी, उसे पसीने आने लगे, और राजेंद्र और प्रकाश बिना रुके ही बोले जा रहे हैं। स्टार्ट। राजेंद्र, माउंट एवरेस्ट इंग्लैंड में नहीं हिंदुस्तान में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। राजेंद्र कहता है कि माउंट एवरेस्ट इंग्लैंड में नहीं है, हिंदुस्तान में है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। प्रकाश, और इस पर सबसे पहले शेरपा तेनजिंग पहुंचे थे, यूरी गागरिन तो प्रथम अंतरिक्ष विजेता थे। प्रकाश क्या कहता है इस पर कि सबसे पहले तो इस पर शेरपा तेनजिंग पहुंचे थे, यूरी गागरिन तो प्रथम अंतरिक्ष विजेता थी। रमेश उदास स्वर में, हाय अब मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो गया। रमेश बड़े धीरे से कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो फेल हो गया। राजेंद्र, अभी से घबरा गए,
अभी तो और सुनो, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, पोरबंदर में नहीं। वहां तो बापू का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म सन 1542 में हुआ था, 1556 में नहीं। 1556 में तो उसकी पानीपत के मैदान में अफगानों से लड़ाई हुई थी, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र कहता है अभी से घबरा गए, अभी तो और सुनो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, ना कि पोरबंदर में। पोरबंदर में तो बापू का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, 1556 में नहीं। और उसकी हुई थी पानीपत के मैदान में लड़ाई अफगानों के साथ, जिसे हम पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। प्रकाश। और अकबर का बाप जहांगीर नहीं, हुमायूं था। जहांगीर तो बेटा था। प्रकाश कहता है अकबर का बाप जहांगीर बिल्कुल नहीं, उसका बाप तो हुमायूं था, जहांगीर तो बेटा था। रमेश। हाय मेरा तो दिल घबरा रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। दोनों हाथों में सिर थमाकर रमेश नीचे बैठ जाता है। अब लड़के जोर का ठाका लगाते हैं। रमेश क्या कहता है बहुत ही घबराते हुए कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं तो बहुत ही ज्यादा डर रहा हूं। और क्या, अंत में वो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखकर नीचे बैठ जाता है, और सभी लड़के उसे देखकर बहुत ही हंसते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य। उद्देश्य, समझकर कार्य करना चाहिए। इस पाठ में हमें क्या सिखाया है? इस पाठ में हमें सिखाया है कि हमें हमेशा समझकर ही किसी कार्य को करना चाहिए। अगर हम रटेंगे तो उसे हम हमेशा भूल जाएंगे। इसलिए हमें हर कार्य को सोच समझकर समझदारी के साथ करना चाहिए, जिससे हम उसे कभी भी ना भूलें। आइए आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। गंभीर, गहन, प्रतिपल, हर क्षण। अब इसके बाद इसमें हमें वर्तनी दी है, देखते हैं। अंदर में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। राजेंद्र में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। अंतराल में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। इंतजार में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। संजय में हम बिंदी हटा के आधा जय वाला जय के साथ पूरा लिख सकते हैं। अंडा में हम बिंदी हटा के आधा अड़ाया वाला लिख सकते हैं। और हिंदुस्तान में भी हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों आती है हमारी आगत शब्द। देखते हैं आगत शब्द कौन से हैं। किताब अरबी भाषा का है, वक्त अरबी का है, इम्तिहान अरबी का है, जिद अरबी का है, स्कूल अंग्रेजी का है, सख्त फारसी का है, मजा फारसी का है, जवाब अरबी का है, डिवीजन अंग्रेजी का है, मार्क्स अंग्रेजी का है, रिजल्ट अंग्रेजी का है। अब इस पार्ट में हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं, तो देखते हैं मुहावरे। कोना कोना गूंज उठना, इसका मतलब है ध्वनि चारों ओर फैल जाना। हंसी उड़ाना, उपहास करना। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बेमेल बातें करना। घोटा लगाना, रटना। पसीने पसीने होना, घबरा जाना। दिल घबराना, डरना। अब बच्चों इस पाठ के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, और बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है और उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हमें बताना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। रमेश किसकी तरह रट रहा था? मोर, तोता, गोरैया, कौवा। किसकी तरह रट रहा था? अभी आपने पाठ में पढ़ा है, तोता। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मीना किसकी बहन का नाम था? रमेश, प्रकाश, राजेंद्र या सत्येंद्र? तो किसकी बहन का नाम था मीना? रमेश की। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? नवरत्न, 2 रत्न, 3 रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो कितने रत्न थे? नवरत्न। चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? दिल्ली की, अमेरिका की, पश्चिम बंगाल की या बिहार की? तो कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। इसका उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल। पांचवा देखते हैं। संसार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कोलकाता में, चेरापूंजी में, चेन्नई में या उड़ीसा में? तो कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का हम क्या प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होगा वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला देखते हैं, 1857 में प्रथम खालिस्तान संग्राम हुआ था, स्वतंत्रता या युद्ध? तो इसका उत्तर क्या है? स्वतंत्रता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता। दूसरा देखते हैं, खालिस्तान संसार का सबसे बड़ा नगर है, क्या भरेंगे खालिस्तान में? कोलकाता या न्यूयॉर्क? तो क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। अब तीसरा देखते हैं, हमारा तो खालिस्तान गोल हो गया, पत्ता या पर्चा? तो इसका उत्तर क्या है? पर्चा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्चा। चौथा देखते हैं, इस समय तू खालिस्तान क्यों रहा है, खेल या पढ़? तो इसका उत्तर क्या है? खेल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? खेल। पांचवा देखते हैं, मुझे इस बार खालिस्तान आना है, फर्स्ट या थर्ड? तो क्या आना है? फर्स्ट। चौथे का प्रश्न क्या लिखेंगे? खेल। पांचवे का फर्स्ट। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार क्रमांक लिखिए। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे जैसे हमारी कहानी में हुआ है वैसे वैसे हम यहाँ पे क्रमांक देंगे। क्या क्या दिए? हाँ भाई, पास तो हमें भी होना है, भैया तुझे बाबूजी बुला रहे हैं, कोलकाता के बारे में भी बताऊं, दिमाग है या मशीन, हेमू की आंख में तीर लगा? तो इसमें पहला क्या है? हेमू की आंख में तीर लगा। फिर दूसरा क्या है? दूसरा है भैया बाबूजी बुला रहे हैं। फिर तीसरा क्या है? दिमाग है या मशीन? और चौथा क्या है? हाँ भाई हमें भी तो पास होना है। और पांचवा क्या है? कोलकाता के भी बारे में बताऊं। अब यहाँ पे हमने कहानी के आधार पर हमने क्रमांक दे दिए हैं। अब इससे आगे का प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है हमारा, किसने किससे कहा? इसमें पहला है, मीना क्यों रो रही थी? किसने कहा? माँ ने। माँ ने कहा। किससे कहा? मीना से। दूसरा देखते हैं, नहीं माँ मुझे पढ़ने दो, रमेश ने। किससे कहा? माँ से। तीसरा देखते हैं, क्यों, तुमने क्या लिखा है? तीसरे क्या क्या है? रमेश ने राजेंद्र से कहा। और चौथा क्या है? रमेश ने ये भी राजेंद्र से कहा। अब पांचवा देखते हैं, लो संजय भी आ गया, प्रकाश ने किससे कहा? रमेश से। अब बच्चों तो इसमें हमने बताया कि किसने किससे कहा। और बच्चों अब यहाँ पे हमारा यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आपको पाठ 13 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और इसको लिखकर भी देखेंगे। और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।